नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की यह वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी बच्चे जो है क्लास 11th में हैं या आप क्लास 12 में जो है एडमिशन करा चुके हैं या जो है आप क्लास 11th में जो है फेल हो चुके हैं इस बार, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। देखिए बच्चों, इसको लेकर झारखंड सरकार और राज्यपाल की तरफ से जो है आदेश जारी किया गया है, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। बच्चों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। दोस्तों, अगर आप जो है क्लास 11 में फेल हो चुके हैं ना, तो आपका फ्यूचर जो है बर्बाद हो सकता है, आपका भविष्य जो है खतरे में पड़ सकता है। साथ ही बच्चों, अगर आप जो है क्लास 12 में एडमिशन करा रहे हैं या करा चुके हैं, तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा, क्योंकि आदेश जो है बहुत ही बड़ा है और आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइन बाय लाइन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके निकल जाते हैं ना, फिर बाद में आप पछताओगे। इसलिए बच्चों, आप इस वीडियो को जो है ना अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि राज्यपाल के द्वारा जो है आदेश जारी की गई है कि अंगीभूत जो है कॉलेजों से ही जो है 12वीं की पढ़ाई करेंगे 11वीं पास विद्यार्थी। यानी कि जिस कॉलेज से जो है आप 11वीं की बोर्ड की परीक्षा पास किए हैं, 11वीं की जो है परीक्षा पास कर चुके हैं, उसी जो है कॉलेज में जो है 12वीं की जो है पढ़ाई आप लोग कर पाएंगे। अगर बच्चों आप जो है क्लास 11 में आप फेल हो चुके हैं, तो फिर क्या होगा भाई, आप के ऊपर बहुत बड़ा जो है संकट आ सकता है। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, लिखा है कि राज्य के जो है 42 कॉलेजों के 27,000 जो है विद्यार्थियों को जो है मिली राहत। देखिए 27,000 जो है विद्यार्थियों को राहत भी मिली है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में जो है काफी बड़ा जो है डाउट पैदा हो रहा है, काफी बड़ा जो है सवाल पैदा हो रहा है कि आदेश जो आया हुआ है, इस आदेश में जो है कुछ ऐसे बातें भी बताई गई है जिसको लेकर के बच्चे भी काफी घबराए हुए हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट में आप यहाँ पे देखिए बच्चों, लिखा है कि सभी सरकारी विवि को जो है अब 11वीं में नामांकन नहीं लेने का निर्देश दिया गया। देखिए जितने भी सरकारी कॉलेज है ना, उनको ये आदेश आया हुआ है कि अब जो है अब क्लास 11 का एडमिशन नहीं लेना है, नामांकन जो है नहीं लेना है। इसको लेकर निर्देश दिया गया है। साथ ही बच्चों देखिए लिखा है कि नामांकन लेने पर संबंधित कॉलेजों के प्रचार पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। यानी कि अगर वह जो है नामांकन ले लेते हैं, तो उनके वहां के जो है प्रधानाचार्य है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। देखिए पूरा डिटेल के साथ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ऑफिशियल नोटिस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑफिशियल नोटिस है, इसको भी हम पढ़ के बताएंगे। सबसे पहले इस नोटिस अपडेट को देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ बताया गया है। देखिए बच्चों, ये जो है झारखंड राज्य के जो है राज्यपाल जो कि संतोष कुमार है, उनके द्वारा जो है कल ही जो है यह घोषणा की गई है कि अंगीभूत कॉलेजों में जो है 11वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी को ही उसी संस्थान में जो है 12वीं की कक्षा में पूरी करने का जो है निर्देश दिया गया है। यानी कि जो जिस संस्थान में एडमिशन कराए हुए हैं, है ना, चाहे आप गवर्नमेंट में कराए हैं या नॉन गवर्नमेंट में कराए हुए हैं, तो आप बच्चों यहाँ ध्यान देखें कि आप 11वीं कक्षा में पास हुए हैं, आप 11वीं कक्षा में पास हो चुके हैं, तो उसी संस्थान से जो है आप जो है 12वीं की कक्षा की पूरी तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। अगर आप फेल है तो भाई आप 12वीं कक्षा में नहीं जा पाओगे, आपको जो है 12वीं कक्षा से वंचित किया जाएगा और उस कॉलेज से भी आपको निकाल दिया जाएगा। देखिए यहाँ पूरा चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। डर भी है और यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट भी बताई गई है। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि वही जो छात्र छात्राएं जो है 11वीं में फेल हो गए हैं। देखिए क्या लिखा है कि जो छात्र जो है 11वीं कक्षा में फेल हो चुका है, उन्हें जो अन्य संस्थानों में 11वीं तथा 12वीं की पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। देखिए ये बहुत बड़ा जो है आदेश है, निर्देश है आप सभी के लिए कि अगर आप जो है क्लास 11 में फेल हो चुके हैं ना, तो आपको फिर से जो है अन्य संस्था में, अन्य कॉलेजों में आपको जो है नामांकन करा करके 11वीं और 12वीं की जो है पढ़ाई आपको करनी होगी। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों कि राज्यपाल ने जो है इस शैक्षणिक सत्र में से ही जो है क्या लिखा है, अंगीभूत। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है कि राज्यपाल के द्वारा इसी सत्र में, जो कि आपका सत्र है ना, इसी सत्र में जो है यहाँ पे अंगीभूत कॉलेजों में 11वीं में नामांकन पर जो है पूरी तरह से रोक लगा दी है। आगे देखिए लिखा है कि उन्होंने कहा है कि कोई भी अंगीभूत कॉलेजों में इस शैक्षणिक सत्र यानी इस साल जो है क्लास 11th में, जी हाँ, क्लास 11th में जो है 11वीं की कक्षा में जो है नामांकन जो है नहीं करा पाएंगे, कक्षाएं जो है संचालित नहीं करेंगे। ऐसा पाए जाने पर देखिए कड़ी निर्देश दी गई है कि अगर जो है 11वीं कक्षाएं की जो है संचालित की जाती है, तो अगर ऐसा पाया जाता है तो संबंधित कॉलेजों के जो प्राचार्य हैं उन पर जो है अनुशासनात्मक जो है
कार्रवाई जो है की जाएगी। राज्यपाल की पहल से सरकारी विवि अंतर्गत जो है अंगीभूत कॉलेजों में 11वीं पास कर 12वीं में गए लगभग जो है 27,000 विद्यार्थियों को जो है बड़ी राहत मिली है। देखिए बच्चों, यहाँ पे ना बहुत बड़ी जो है सूचना है आप सभी के लिए। और आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि विभाग ने जो है राजभवन से मांगा था मार्गदर्शन। ये जो है राजभवन से जो है यह जो है मार्गदर्शन मांगा गया था आपके 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए और आपके 11वीं और 12वीं की जो है पढ़ाई को लेकर के। देखिए आप सभी को पता है कि अभी जो है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है लागू कर दी गई है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है ये सारा नियम जो है लगाया गया है। और देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा है बच्चों कि राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने राजभवन से जो है एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन के क्रम में इंटर में नामांकन को लेकर के मार्गदर्शन मांगा था और इसके बाद ही राज्यपाल के निर्देश पर उनके ऊपर जो है मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने पत्र भेज कर कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो है कॉलेजों में इंटरमीडिएट में नए नामांकन पर जो है रोक लगाई जा चुकी है। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया बच्चों कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है जो इंटरमीडिएट में नामांकन होती थी अब वो इंटरमीडिएट में नामांकन नहीं लिया जाएगा। इस पर पूर्णतः जो है रोक लगा दिया गया है। अब जो है क्लास 11th में आपका एडमिशन नहीं होगा, समझ लीजिए, इंटरमीडिएट में आपका एडमिशन नहीं होगा तो फिर अब क्या होगा भाई। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इस शैक्षणिक सत्र में जो है 11वीं की कक्षा में कॉलेजों की इंटर प्रशाखा में कोई नया नामांकन नहीं लिया जाएगा। यानी कोई भी विद्यार्थियों का जो है 11वीं कक्षा में किसी भी कॉलेजों में जो है एडमिशन नहीं होगा। आगे लिखा है कि वैसे छात्र जो पूर्व में जो है ऐसे संस्थानों में नामांकित है यानी कि उसी संस्थान में जो है नामांकित किया हुआ है तथा जिनके द्वारा जो है 11वीं का पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया गया है, मात्र उनके मामले में इस शैक्षणिक सत्र तक जो है 12वीं की कक्षाएं जो है जारी रखने के संबंध में राज्यपाल ने जो है सशक्त जो है अनुमति दी गई है। आगे लिखा है कि राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर कुलकर्णी ने उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव सहित राज्य के सभी सरकारी विवि के जो है प्रभारी कुलपति को राज्यपाल के निर्देशों की जानकारी दी गई है। देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ पॉइंट ये बताया गया है कि अगर ऐसे में ध्यान दीजिएगा वैसे छात्र जो कि पूर्व में यानी पहले ही जो है 11वीं की कक्षाएं जो है एक संस्थान से जो है वो नामांकित किया हुआ है, एडमिशन कराया हुआ है, तो उसी संस्थान में जो है आपका 12वीं की जो है कक्षाएं संचालित की जाएगी। नया एडमिशन आप लोगों का नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है अपडेट था जो कि पेपर कटिंग है। उसके बाद बच्चों ये जो ऑफिशियल नोटिस है इसको आप देखें, यहाँ पे इस ऑफिशियल नोटिस में क्या कुछ बताया गया है इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा है राज्यपाल के द्वारा जो है ये राज्यपाल ऑफिस के से जो है यह जो है यहाँ पे देखिए लिखा है ना राजभवन है ना, राजभवन झारखंड के राजभवन से जो है यह ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रेषक में लिखा है कि नितिन मदन कुलकर्णी राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव है ना। आगे यहाँ पे देखिए सेवा में सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची। आगे देखिए यहाँ पे विषय को आप देखिए फोकस करें तो विषय में आपको लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नीति 2020 है ना 2020 के अंतर्गत जो है यहाँ पे क्रम में जो है इंटरमीडिएट में नामांकन के संबंध में यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो है जो नामांकन होगा 11वीं में इंटरमीडिएट में उसको लेकर यहाँ पे संबंधित ये सूचना दी गई है, ये नोटिस जारी की गई है। देखिए लिखा है प्रसंग आपका जो है प्राताक 22-36 दिनांक जो है 7/7/2025 यानी 7 जुलाई का है। और आगे देखिए लिखा है महाशय निर्देशानुसार जो है उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार महाविद्यालय में इंटर की कक्षाओं में नए नामांकन पर जो है रोक जो है लगाई जा चुकी है। यानी पूरी तरह से जो है इंटरमीडिएट की जो है यानी क्लास 11 का एडमिशन में, जी हाँ बच्चों, क्लास 11 का जो है एडमिशन में जो है पूरी तरह से जो है रोक लगा दिया गया है। नया जो है एडमिशन अब नहीं होगा। और साथ ही बच्चों बहुत सारे क्या करते हैं कि देखिए क्लास 11 का एडमिशन कहीं और होता है ना, फिर 12 का जो है कहीं और करा लेते हैं, तो फिर अब यहाँ पे इस प्रकार से कंडीशन नहीं होगा। अब जो है जहां पे आप क्लास 11 पहले से कर रहे हैं ना वहीं पर आपका क्लास 12 की भी होगी। और देखिए अगर आप जो है क्लास 11 में फेल हो चुके हैं तो आपको क्या किया जाएगा, उस संस्था से आपको निकाल दिया जाएगा, आपको टीसी दे दी जाएगी
है ना, यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपको जो है दे दी जाएगी और आपको फिर से जो है पुनः जो है दूसरे संस्थान में जा करके क्लास 11th में आपको एडमिशन कराना होगा, है ना। यहाँ पे आप देखिए बच्चों क्या लिखा है, देखिए लिखा है कि वैसे छात्र जो कि यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि वर्ष 11वीं की कक्षा में महाविद्यालय में इंटर प्रशाखा में कोई जो है नया नामांकन नहीं लिया जाएगा। और साथ ही लिखा है कि वैसे छात्र जो है कि पूर्व से ऐसे संस्थानों में नामांकित है तथा जिनके द्वारा जो है 11वीं का पाठ्यक्रम पूर्ण जो है कर लिया गया है, यानी कि 11वीं कक्षाएं जो है वो पूर्णता से जो है कंप्लीट कर ली गई है। और आगे लिखा है कि मात्र उनके मामले में इस शैक्षणिक वर्ष में, यानी कि जो सत्र है इस तक जो है, यानी इसी सत्र तक जो है 12वीं की कक्षाएं जो है जारी रखने के संबंध में जो है महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय द्वारा जो है निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति देने की कृपा की गई है। और कुछ पॉइंट यहाँ पे जो है दर्शाया गया है, कुछ पॉइंट पर भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इसको भी आप लोग अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो विद्यार्थी जो है पहले से जो है क्लास 11 का जो है सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, वही छात्र जो है क्लास 12 के लिए, इसी सत्र के लिए जो है क्लास 12 का जो है शैक्षणिक सत्र में जो है अपना सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, उसकी जो है पाठ्य पुस्तक जो है पढ़ाया जाएगा, वो जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे बच्चों ये कुछ पॉइंट बताया गया है कि 11वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके छात्रों द्वारा जो है 12वीं कक्षा का जो है पाठ्यक्रम उसी संस्थान से जो है पूर्ण किया जाएगा। देखिए जो छात्र जो है क्लास 11 में, जो छात्र जो है क्लास 11 की जो है बोर्ड की परीक्षा जो है पास कर दिए हैं, पास कर गए हैं, तो उसी संस्था में जो है 12वीं की कक्षाएं जो है संचालित रहेगी। अगर आप बच्चों फेल है ना, अगर आप यहाँ पे फेल है तब भाई आपके ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि अब आपका क्या होगा। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि जो छात्र जो है 11वीं कक्षा में जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं, जो फेल हो चुके हैं, उन्हें जो है अन्य संस्थानों से 11वीं तथा 12वीं का पाठ्यक्रम जो है पूर्ण करना होगा। यानी कि जो आप क्लास 11 में फेल हो चुके हैं तो भाई आपको फिर से जो है अन्य संस्थान में जा करके आपको क्लास 11वीं और जो है 12वीं के जो है पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा। ये यहाँ पे कंडीशन जो है लागू की गई है। साथ ही बच्चों आप ये आगे देखें, यहाँ पे तीसरा पॉइंट बताया गया है कि किसी भी महाविद्यालय में इस शैक्षणिक वर्ष से 11वीं की कक्षाएं संचालित नहीं होगी, ऐसा पाए जाने पर संबंधित प्राचार्य के विरुद्ध जो है अनुशासनात्मक जो है कार्रवाई जो है की जाएगी। यानी कि अब इसी शैक्षणिक सत्र तक जो क्लास 12 की जो है पढ़ाई होगी, उसके बाद से बच्चों क्या होगा, इसी वैसे तो लागू कर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जो अब क्लासेस नहीं होगी, कक्षा 11वीं की जो है कक्षाएं नहीं चलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे दिया गया है कि जो क्लास 11 जो है पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है तो उसे जो है क्लास 12 का, है ना, क्लास 12 का जो है पाठ्यक्रम जो है पूरा करने की अनुमति दी गई है। लेकिन अगर जो है यहाँ देखिए लिखा है कि इस शैक्षणिक वर्ष से जो है इसी साल जो है 11वीं की कक्षाएं अगर संचालित नहीं होगी, यहाँ पे बताया गया कि इसी साल से, है ना, इसी सत्र से जो है अब क्लास 11 की जो है कक्षाएं संचालित नहीं की जाएगी। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि ऐसा पाए जाने पर, अगर पाया जाता है कि कक्षाएं संचालित